अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सोशल एंजाइटी के बारे में बात करेंगे कि सोशल एंजाइटी आखिर क्या है और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती है और हम इससे बाहर किस तरह से निकल सकते हैं या हम इससे डील किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोशल एंजाइटी होती क्या है। सोशल एंजाइटी की ही एक किस्म है। एंजाइटी के तमाम सिम्टम्स जितने भी मौजूद हैं, बेशक वो जिस्मानी तौर पर हैं या आपकी जहनी तौर पर, वो सब ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब मरीज़ या कोई भी इंसान सोशल सिचुएशन में जाता है। जैसा कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, चक्कर आना, मतली आना, सर दर्द होना, हाथ पाँव कांपना, जहन में अलग अलग सी सोचें आती हैं कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मैं किस तरह बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं और वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की सोचें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं जो कि ऐसे लोगों के जहन में मुसलसल चलती रहती हैं जब वो सोशल सिचुएशन में जाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये किस तरह का होता है या कि किस किस तरह की सोशल सिचुएशंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सोशल एंजाइटी दो तरह की होती है, या तो जनरलाइज एंजाइटी होगी या वो स्पेसिफिक होगी। जनरलाइज जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि जनरल हर सिचुएशन में एंजाइटी फील होगी, हर सिचुएशन में उनको ये फील होगा कि लोग हमें देख रहे हैं। हर सिचुएशन, अगर वो सोशल सिचुएशन में जहाँ भी गए हैं, बाहर किसी गैदरिंग में गए हैं, कोई सामान लेने के लिए गए हैं, कभी बस में गए हैं, स्कूल गए हैं, कॉलेजेस गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ गए हैं, इवन इवेंट्स में गए हैं, किसी भी सिचुएशन में वो जाएंगे उनको ऐसा फील होगा, उनकी इस तरह की सिचुएशन होने लग जाएगी, उनको एंजाइटी के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, एकदम से पैनिक होना शुरू हो जाएंगे और उनके दिल में यही होगा कि हम किसी ना किसी तरह से घर चले जाएं और हम इस सिचुएशन में ना रहें। उनके जहन में यही सोच चलती रही होगी कि ये सब जितने भी लोग हैं ये मेरे बारे में सोच रहे होंगे, जो भी उसकी तरफ देख रहा होगा वो उनसे घबरा रहे होंगे और उनके जहन में ऐसी सोचें आ रही होंगी। दूसरी किस्म की जो सोशल एंजाइटी होती है उसको हम स्पेसिफिक सोशल एंजाइटी बोलती है, जो कि स्पेसिफिक सिचुएशंस भी होती हैं, जैसा कि स्पेसिफिकली कॉलेजेस जाते हुए होगी, उसके अलावा सोशल सिचुएशंस में नहीं होगी। स्पेसिफिकली कोई सौदा लेने जा रहे होंगे उस वक्त होगी, उसके अलावा किसी भी सोशल सिचुएशन में नहीं होगी। या इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि आपने सोशल गैदरिंग में जाना है, वहाँ आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, उसी सिचुएशन में आपको ये फ़ील होगा कि लोग मुझे देख रहे हैं। उसके अलावा इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। जिसको भी सोशल एंजाइटी होती है उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश यही होती है कि वो सोशल गैदरिंग में जाए ही ना। हर मुमकिन कोशिश उसकी ये होती है कि वो किसी ना किसी इस बात को टाल दे के उसको ये सोशल गैदरिंग में जाना पड़ रहा है। अगर इन केस उसको जाना पड़ भी गया है तो उसकी कोशिश होती है वो एक कोने में बैठ जाए और सिर्फ लोगों की नज़रों से दूर होकर उसको ये फील हो कि मैं सोशल गैदरिंग में नहीं हूँ। और लोग इस तरह के शख्स के बारे में ये महसूस कर रहे होते हैं कि अच्छा इनके में शाइनेस है, इस वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोशल एंजाइटी होती है वो उनको इस तरह के रवैयों पर मजबूर कर रही होती है। अब इसकी वजूहत क्या क्या हो सकती हैं, किस वजह होती है कि सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सबसे पहली वजह तो जेनेटिक्स होती है, जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि अगर पेरेंट्स में से किसी को सोशल एंजाइटी है या ददियाल ननियान में से किसी को है तो वो बच्चों में आ सकती है। इसमें दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो उनकी जीन्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हुई होती है, सेकंड उन्होंने उनसे इन्वायरमेंट मॉडलिंग भी की होती है, इन्वायरमेंटल वे में भी सीखा हुआ होता है कि हमने सोशल गैदरिंग में नहीं जाना। तो ये दो चीज़ें इसमें जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा आती हैं, बच्चे सीख जाते हैं और वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाते हैं। सेकंड ये होता है कि आपके साथ कोई ना कोई इवेंट ऐसा हुआ होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा होता है कि उस इवेंट को आपका जहन कंडीशनिंग कर लेता है कि अच्छा मैं जब भी सोशल सिचुएशन में जाऊंगा ना तो ऐसा कोई इवेंट मेरे साथ हो सकता है। जैसा कि अगर आपसे कोई गलत काम सोशल सिचुएशन में हुआ है तो आपको किसी ने बहुत बुरी तरह डांट दिया है, आप पर नेगेटिव कमेंट्स पास किए हैं और उसी वक्त आप में एंजाइटी के सिम्टम्स भी आने लग गए हैं, आपके हाथ पांव कांपने लग गए हैं, तो इन फ्यूचर क्या होगा कि आपका माइंड में इस तरह की कंडीशनिंग हो चुकी होगी कि आप सब जब भी सोशल सिचुएशन में जाएंगे तो वो एंजाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। आपके जहन आपकी इस चीज़ को सोशल सिचुएशंस के साथ कनेक्ट कर देता है और वो हर काम उसी सिचुएशन के साथ कनेक्शन की वजह से आपको सोशल सिचुएशन में से अवॉइड करवाता है।
अब इसका जो ऑनसेट होता है वो अर्ली टीन्स में हो जाता है, मतलब कि 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स में इसका ऑनसेट हो जाता है। जिसको सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम होना होता है वो इस उम्र में आकर होना शुरू हो जाता है, और ये बुढ़ापे तक अगर इसको डील ना किया जाए तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलता रहता है। अब बात हम ये करते हैं कि इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। अगर तो सोशल सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा सवेयर हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस सिचुएशंस में मेडिसिन्स लेनी है, किस सिचुएशन में नहीं लेनी, इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है जिसमें साइकेट्रिक्स और साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंस मैंने बताया हुआ है। अगर आप देखें कि आपकी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा बुरी है कि आप बिल्कुल भी 2 से 3 लोगों को भी डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो साइकोथेरेपी से भी काम हो जाता है। सेकंड इसका जो वे है वो है साइकोथेरेपी, जिसमें आप पर सीबीटी की टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। सीबीटी की टेक्निक्स में आप जिस तरह से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि सोचों को किस तरह से कंट्रोल करना है या आप ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सीबीटी की टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, जिसमें आपको इवेंट के बारे में बताया जाता है, इवेंट के बारे में उसको रिकॉल करवाया जाता है, फिर जो कनेक्शन आपके माइंड के साथ उसका बना हुआ होता है उसको ख़त्म करवाया जाता है। जैसा कि अगर आपका कोई नेगेटिव इवेंट है उसको रिकॉल करवाया जाएगा और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप इस इवेंट के बारे में बताएं। डिटेल में जब आप बताएंगे तो उसकी जो नेगेटिव एसोसिएशन आपके साथ बनी हुई है उसको हम सीबीटी के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। हर एक पर सीबीटी का अलग रूल लागू होगा, क्योंकि सोशल एंजाइटी हर एक की डिफरेंट वजह से होती है। जैसा कि अगर एक पर्सन को एक इवेंट की वजह से हुई है वो उसकी लाइफ इवेंट है, सेकंड पर्सन को सेकंड लाइफ इवेंट की वजह से होगा, उसके अपने किसी लाइफ इवेंट की वजह से होगा, थर्ड पर्सन को कोई और वजह होगी। इसी तरह से हर एक की अलग अलग वजूहात की वजह से सीबीटी के जब हम सीबीटी अप्लाई करते हैं तो उनकी हिस्ट्री और उनके इवेंट्स को मद्देनज़र रखकर उन पर टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। तो इन शॉर्ट सीबी की टेक्निक्स अप्लाई करके हम सोशल एंजाइटी को बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।